करीबन 25 साल पहले भोलानाथ जी समय रहने वाले महाराष्ट्र मुंबई गिरगांव इन्होंने साई कृपा इस अंक के लिए मेरे घर पे आई द्वारका माई ये लेख लिखा था। उनके घर पर बाबा के द्वारका माई का प्रकट होना, इस अद्भुत घटना का जिक्र उन्होंने अपने लेख में किया था। लेख का शीर्षक ही मेरे घर पे आई द्वारका माई यह था। उस बारे में वो कहते हैं, मेरे प्यारे साई भक्तों, मेरे लेख शीर्षक पढ़कर शायद आपके मन में प्रश्न उपस्थित होगा, लेकिन यह एक वास्तव है जो मैं आज आपके सामने बयान करने वाला हूँ। मैं 1952 एंड 1952 में प्रथम शिरडी गया था। तब मैं मंदिर और आसपास के परिसर में घुमा करता था। उस समय गुरुस्थान के नज़दीक सगुन मेरू ये साई भक्त की झोपड़ी थी। मुझे उसने उनसे बाबा के संबंधित कुछ किस्से सुनाए, जिससे मेरा बाबा के प्रति रुझान बढ़ा। कैलाशवासी मानसापति खंडोबा मंदिर से समाधि मंदिर तक आने वाले हर एक व्यक्ति को तीर्थ प्रसाद प्रदान करते थे। मंदिर में आरती हो जाने के बाद हमारी बैठक द्वारका माई में होती थी। आज द्वारका माई में श्री साई बाबा की धुनी के सामने जो रेखा चित्र है, वह बाबा के एक भक्त श्यामराव जयकर उन्होंने अपने हाथों से रेखांकित किया है। उसे देखकर बाबा ने कहा था, मैं हमेशा ही इसमें रहूँगा। बाबा की धुनी के सामने रखे रेखा चित्र को आप जब एक टक ध्यान लगाकर देखोगे तो आप भावविभोर हो जाओगे। आज भी बाबा द्वारका माई में है, ये इसका जीता जागता सबूत है। आज अगर कुछ नहीं बदला है तो बाबा की वो छवि। बाबा जिस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, वो जाते, पोत, बाबा के नहाने का चौरंग, चूल्हा, तुलसी वृंदावन, द्वारका माई, वो खंबा जिसके सारे साईं बाबा अक्सर बैठा किया करते थे। उस खंबे सटीक के बैठने से कईयों की पीठ दर्द ठीक हो गई। बाबा के निंबर में रखे तेल से कईयों की बीमारियां ठीक हो गई। आज शिरडी के द्वारका माई में जो तस्वीर है, वैसे ही मूर्ति साईं बाबा इस चित्रपट के निर्माता श्री कुमार सेन समर्थ इनके पास थी। आज वो मेरे पास है। यह साई की ही अद्भुत लीला या कृपा मुझ पर है। एक दिन गुरुवार को मैं कुमार सेन समर्थ द्वारा निर्मित साईं बाबा चित्रपट देख रहा था। उसी समय मुझे श्री सद्गुरु साई कृपा अंग के संपादक श्रीमान बाला साहेब जादव इनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे ये गुजारिश की कि मैं उनके वार्षिक दिवाली अंक के लिए मुझे आपसे एक लेख चाहिए। उस दिन होली थी। तब मुझे याद आया कि 1977 यानी 1977 के होली के दिन ही श्री कुमार सेन के घर से द्वारका माई का मंदिर मेरे घर पे आ गया था। तब मैंने मेरे घर आई द्वारका माई यह टाइटल डाल के एक लेख लिखना शुरू कर दिया। कैलाशवासी कुमार सेन समर्थ का मुंबई के पेडर रोड पर 4 बेडरूम का आलीशान फ्लैट था। इतने बड़े घर में वो अकेले ही रहते थे। उनके साथ एक औरत मालती बाई जो उस घर की देखभाल किया करती थी। एक बार मैं उनके किसी परिचित से उनके घर गया। मैं उनके वो आलीशान फ्लैट देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मैं गिरगांव मुंबई में छोटी चाली में रहता था। मुझे वो अपने देवघर में ले गए। वहाँ हूबहू द्वारका माई के रेखाचित्र जैसी बाबा की एक भव्य मूर्ति थी, जिसके लिए उन्होंने एक छोटा मंदिर ही अपने घर पर बनवा लिया था। मैं अचानक ही कह उठा, अरे ये तो साक्षात बाबा की द्वारका माई ही है। उस मंदिर को बड़े ही कलात्मक ढंग से के साथ सजाया था। मंदिर के तीनों तरफ स्लाइडिंग होने वाली कांच के शीशों तथा मंदिर के छत पर और बैक साइड में किया हुआ सुंदर नक्शीकाम, मंदिर के ऊपर ट्यूबलाइट द्वारा बाहर से न दिखने वाली की गई रोशनाई, बैठक के लिए जर्मन सिल्वर का चौरंग, ऐसे ही भव्य मंदिर को देखकर
मेरे मन में आया, काश मेरे घर पर भी इतना सुंदर मंदिर होता। उस समय कुमार सेन की आयु 75 साल की थी। बातों ही बातों में वो कह बैठे, मेरे बाद इस मंदिर का क्या होगा पता नहीं। मेरे मन में भी यह तीव्र इच्छा पैदा हो गई कि मेरे घर पे भी ऐसा ही भव्य मंदिर होना चाहिए। लेकिन मेरा घर तो बहुत ही छोटा था। मैं 2-3 बार उनके घर गया। हर बार बाबा के दर्शन से मेरे मन में यही ख्याल आता रहता, आखिर एक कहावत ही है कि मैन प्रपोज एंड गॉड डिस्पोज। कुछ इसी तरह भविष्य में घटना घटित हो गई। अचानक कुमार सेन चल बसे और उनके रिश्तेदारों ने उस मंदिर को किसी दूसरे को सौंपने का निर्णय कर लिया। मंदिर की वजह से मेरा उनके घर आना जाना था, तो उस मंदिर की देखभाल करने वाली मालती बाई ने कुमार सेन के रिश्तेदार को मेरा नाम सुझाया। मेरा मन खुशी से झूम उठा। काफ़ी कठिन प्रयास के बाद बाबा की वो मूर्ति और मंदिर को मैं अपने घर ले आया। मैंने गुड़ी पड़वा के दिन मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने का निर्णय लिया। मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस की होने की वजह से उसकी पूजा अर्चा करना संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि पानी लगने से वह खराब होने का खतरा था। होली के दिन 5/3/1977 यानी 5 मार्च 1977 के मेरे घर बाबा की मूर्ति और मंदिर आया। उसे हर को ही मेरी उसे देख के हर कोई मेरी तारीफ करने लगा। इतना सुंदर और भव्य मंदिर मुफ्त में मुझे मिल गया। सचमुच तुम बड़े भाग्यशाली हो, ऐसा लोगों ने मेरे बारे में कहा। आज मूर्ति की स्थापना करके 13 अप्रैल 2002 को 25 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता ये 25 साल मैंने बाबा की सेवा में गुजार दिए। हर गुरुवार को नियमित आरती होती है। हर रोज की पूजा, आरती और नैवेद्य होता है। लोग हर गुरुवार को आरती के लिए आते हैं। मेरे यहाँ पर हर गुरुवार को आने वाले भक्तों का मानो एक परिवार सा हो गया है। आपसी मेल जोल बढ़ने के बाद साल के पहले दिन 1 जनवरी को हमने शिरडी यात्रा का आयोजन किया। इस वजह से एक मित्र मंडल ही तैयार हो गया। सन 1979 से लेकर 1981 इन सालों के दरमियान मैं बाबा की कृपा से मुंबई शिरडी तथा शिरडी मुंबई इस पदयात्रा में शामिल हो गया। आसपास के लोग मेरे इस द्वारका माई के मंदिर में अपनी मन्नत मांगने बाबा के पास आते हैं। बाबा की कृपा से उनके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। हमारे यहाँ सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाया जाता है। उस मंडल के कार्यकारी सभासद श्री गणेश का विसर्जन यथोचित हो जाए, इसलिए अनंत चतुर्थी के दिन सुबह हार और नारियल लेके प्रार्थना करने बाबा के द्वार आते हैं। अब यह प्रथा ही पड़ चुकी है। इलेक्शन में खड़े उम्मीदवार बाबा के चरणों में श्रीफल अर्पण करने आते हैं। कई बड़ी हस्तियां साईं के इस दरबार में आकर गई है। सबकी मुरादें बाबा ने पूरी की है। हमारे घर पर ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के रहवासी भी अपनी मन की मुराद पूरी करने के लिए साईं के चरणों पे आ जाते हैं और उनके मन की मुराद पूरी हो जाती है। यही सबका अनुभव है। सन 2002 के गुड़ी पड़वा के दिन मेरे घर पर आए इस द्वारका माई को 25 साल पूरे होने वाले थे, तो उस शुभ अवसर पर हमारे यात्रा मंडल के सभासदों ने एक भव्य उत्सव 8 मार्च से मनाने का निर्णय लिया। लेकिन मेरी छोटी सी जगह और टूटी फूटी चाल में यह मुझे असंभवनीय लगा। इस बारे में मैंने गुरुजी श्री राम देवदर इनकी सलाह मांगी। उन्होंने सत्यनारायण की पूजा, ग्रह शांति, होम कराने की सलाह दी। इस बारे में हमारी यात्रा मंडल के सभासदों से मेरा वार्ता चर्चालाप शुरू हो गया। किसी ने भोजन प्रसाद की जिम्मेदारी उठाई तो किसी ने सत्यनारायण के लिए तीर्थ प्रसाद की व्यवस्था की, जिससे मैं निश्चित हो गया। भोजन व्यवस्था के लिए मेरे बंधुओं ने अपनी जगह देने का वादा किया, क्योंकि मेरी जगह तो बहुत ही छोटी थी। इस रौप्य महोत्सव की शुभ मुहूर्त पर 25 सौभाग्यवतियों द्वारा यानी 25 औरतों द्वारा बाबा के पूजन करने का निर्णय हमने लिया।
हमारे गणेश मूर्तिकार श्री गणेश कोरगांवकर, इन्होंने बाबा की मूर्ति का पुनः फिनिशिंग करके उसका रंग रूप ही बदल दिया। उत्सव के पहले ही एक दिन रात को मेरे निकटतम सगे संबंधियों ने मंदिर को डेकोरेटिव लाइटिंग करके दी। उत्सव के दिन सुबह मैंने मंदिर को फूलों से सजाया, जिससे मंदिर की आकर्षकता तथा मोहकता बढ़ गई। प्रातःकाल सुबह 7:30 को मेरे गुरुजी श्री राम देवधर इनका मेरे घर पर आगमन हो गया। सुबह 10:30 बजे तक गुरुजी द्वारा होम हवन, ग्रह शांति, पूजा पाठ समाप्त करके वो चले गए। उसके बाद सौभाग्यवतियों द्वारा यानी औरतों द्वारा बाबा की आरती संपन्न हो गई। उसके बाद महाप्रसाद की पंगत लग गई। यह कार्यक्रम देर रात 11 बजे तक चलता रहा। बहुत दूर से लोग आ रहे थे और दूसरे दिन इतवार होने की वजह से मैं निश्चित था। सभी ने इसके लिए विशेष प्रयास किया। उसी वजह से महोत्सव यथोचित पूर्ण हो गया। मेरे बीबी ने प्रकृति अस्वस्थ के बावजूद इस कार्यक्रम में काफ़ी मेहनत ली। मेरी बहुओं ने ही नहीं बल्कि मेरे पोते, जिन्होंने तीर्थ प्रसाद तथा शरबत वितरण में उत्साह दिखाया। मेरी साई से तो यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा इस तरह मुझ पर बरसती रहे। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।